नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। वेट लॉस करने के तरीके में क्या खाना खाने में कटौती करना पड़ती है? मतलब कि हमें डाइट चार्ट बनाना पड़ता है या हमें अपनी मनपसंद चीज़ों का त्याग करना पड़ता है तभी वेट लॉस हो सकता है? अगर यही बातें अगर आप फॉलो कर रहे हैं और फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब वेट लॉस करने का, कि जहाँ आपको अपनी पसंद की चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है खाने या पीने के लिए। तो मैं यहाँ आपको छोटी सी टिप्स दूंगी 5, जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें खाए कोई मैटर नहीं करता, बस ये 5 ऐसी जो चीज़ें हैं जो खाने की, जो आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना होगा तो वेट लॉस हो सकता है। अब ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि हर किसी की तासीर अलग अलग होती है, राइट। हर कोई अलग अलग जगह रहता है जहाँ का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। तो ये जो मैं वीडियो बता रही हूँ एक कॉमन सा है, कुछ को फायदा भी होगा डेफिनेटली और कुछ को ना भी हो सकता है। तो सुबह की शुरुआत हमेशा ऐसे ग्रीन टी से करना चाहिए जिससे हमारा वेट लॉस हो। जैसे सुबह के समय सभी लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में यदि हमें वेट लॉस करना है तो लेना होगा अंजीर, जो कि पानी में भिगी हुई होना चाहिए, जो पानी में भिगोने के बाद फूल जाती है थोड़ी सी, तो वो हमें सबसे पहले कंज्यूम करना चाहिए, उससे वेट लॉस होता है। उसके बाद सुबह से हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। यदि वेट लॉस नहीं करना है तो सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। यदि वेट लॉस करना है तो हमें गुनगुना या फिर थोड़ा सा गर्म पानी, जिससे हम जैसे चाय पीते हैं फूक मार के, तो उसी तरीके से पानी पीना चाहिए, जिससे वेट लॉस होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब तीसरी बात ये आएगी कि हमें खाने में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए। सेकेंड स्टेप पे आते हैं जो कि होता है ब्रेकफास्ट। आमतौर पर अभी जो चलन चल रहा है ब्रेड खाने का, अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो उससे हमेशा वेट गेन होता है। ब्रेड खाने से, बिस्किट खाने से या फिर टोस्ट खाने से, इन सभी से वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है। यदि वेट गेन करना है तो नाश्ते के टाइम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल बंद करना होगा और इनकी जगह लेना होगा नमकीन वाली चीज़ें, जैसे फूटे चने रहते हैं, रोस्टेड चना रहता है, जिससे हमें थोड़ा सा तड़का लगा लेना चाहिए और स्टोर करके रख सकते हैं, रोज बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंज्यूम करना चाहिए। सेकेंड होता है उपमा बना के लेना चाहिए। जितनी भी नमकीन चीज़ें होती है ना ब्रेकफास्ट में, वो लेना चाहिए। यदि हम सुबह से मीठी चीज़ें खाएंगे तो उससे कभी वेट लॉस हो ही नहीं सकता। और दूध भी लेना हो तो फीका लेना चाहिए, उसमें शहद डाल के, ना कि शक्कर, क्योंकि शक्कर डालेंगे तो वेट गेन ही होगा। तो ब्रेकफास्ट हमेशा नमकीन चीज़ें में इंक्लूड करना है, जैसे इडली हो गया, उपमा हो गया, या फिर ओट्स को तड़का लगा लिया, या फिर दलिया को तड़का लगा लिया। ये सारी चीज़ें वेट लॉस करने की होती है। और जो भी मीठी चीज़ें होती है, ये कॉमन सा मैं बता रही हूँ, जनरल सा फॉर्मूला टाइप है कि जो भी मीठी चीज़ सुबह नाश्ते में लेंगे तो वेट गेन होगा, और नमकीन चीज़ें लेंगे, नमकीन नाश्ता, तो उससे वेट लॉस होगा। हरी मिर्ची जरूर डालना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, जिससे हमारे फेस पे ग्लो आता है। तो ये है ब्रेकफास्ट होता है वेट लॉस करने के लिए। तीसरी स्टेप आती है लंच। उसमें हमें क्या चीजें ऐड करना चाहिए जिससे वेट लॉस होए, मतलब दोपहर का खाना। तो उसमें हमें क्या लेना चाहिए? दोपहर का खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए। कौन सी सब्जियां कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि वेट लॉस होए? सब्जियां वो कंज्यूम करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा एल्कलाइन होते हैं, जैसे लौकी, गिलकी या तोरई या कद्दू। इन सभी ऐसी सब्जियां जो है इनसे वेट लॉस होता है। यदि हम भिंडी खाएंगे तो उससे थोड़ा वेट गेन होता है। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो भिंडी से वेट गेन होता है। और दाल, जैसे कि तुअर दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, या और भी तरह तरह की जो दालें आती है, उनसे हमेशा वेट गेन होता है। यदि वजन बढ़ाना है तो दालें लेना चाहिए, और यदि वजन कम करना है तो हमेशा सब्जी खाना चाहिए जिसमें अल्कलाइन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। और रोटी खाना चाहिए साथ में। गेहूं की रोटी खाएंगे तो वेट गेन होता है। मक्की की रोटी खाएंगे या ज्वार की रोटी खाएंगे तो उससे वेट लॉस होने के काफी चांसेस रहते हैं, बजाय कि वेट लॉस के चांसेस तो नहीं कह सकती मैं, यही कहूँगी कि वेट मैनेज होता है। यदि अगर आपके हेड से ज़्यादा वेट है तो वो मैनेज हो जाएगा यदि मक्की ज्वार की रोटी हम खाते हैं, और गेहूं की रोटी खाएंगे तो वेट गेन होगा। अब सब्जी रोटी के बाद थाली में और क्या चीज़ें होनी चाहिए? दूध केला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि दूध केला खाना खाने के साथ खाते हैं। सब्जी रोटी के अलावा थाली में और कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे वेट लॉस होने में काफ़ी हेल्प हो सकती है? वो है दही या छाछ। उसे नमकीन बनाना है। मैंने वही बात रिपीट कर रही हूँ, नमकीन बनाना मतलब उसमें ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, काली मिर्ची, सेंधा नमक और हरा धनिया और कुछ पुदीना की पत्ती यदि है तो, अदरवाइज बिना पुदीना की पत्ती का भी बना सकते हैं। या फिर छाछ मसाला आता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स के मिल जाते हैं, ये रेडीमेड में मिल जाता है। यदि आपके पास ना हो तो ऐसा इस तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो दही हमेशा नमकीन होना चाहिए, खाना खाने थाली में होना चाहिए, जिससे वेट लॉस
ये कह सकते हैं कि वेट मैनेज हो जाता है यदि एक्सेस ऑफ वेट है तो ये जरूर होना चाहिए थाली में ये 3 चीज अगर वेट लॉस करना है तो एल्कलाइन वाली सब्जियां जिसमें एल्कलाइन ज्यादा क्वांटिटी में होता है, रोटी में होना चाहिए ज्वार मक्की की रोटियां, और साथ में होना चाहिए दही या छाछ जो कि नमकीन होना चाहिए ना कि मीठा होना चाहिए। अब बात आती है इवनिंग टाइम मतलब शाम को। बाकी लोग तो चाय लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान देती है, फिर भी नहीं लोगों से छूटती है। नुकसान के बारे में सबको पता होके भी चाय नहीं बंद हो पा रही है क्योंकि उसकी एडिक्टेड हो चुके हैं लोग। पर जो लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है वो किसी भी तरीके से चाय को छोड़ ही देते हैं। तो खैर वेट लॉस के लिए इवनिंग टाइम पे किसी प्रकार का काढ़ा कंज्यूम करना चाहिए, जैसे मुलेठी का काढ़ा या हल्दी वाला पानी या फिर तुलसी का काढ़ा। इस तरीके से जितनी भी हर्बल टी होती है जिन्हें हम घर पे बना सकते हैं, या फिर पुदीना को पानी में उबाल के कंज्यूम करना चाहिए। इस तरीके के जो काढ़ा बनते हैं ना वो काफी हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में, और इन्हें हमेशा थोड़ा सा गुनगुना ही पीना चाहिए। यदि ठंडा कर लेंगे ना तो वेट लॉस नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमेशा इसे गुनगुना होना चाहिए जिससे हम फूंक मार के जो पीते हैं चाय उस तरीके से इन काढ़ा को भी पीना चाहिए। वैसे काढ़ा की जगह चाय ने अपनी जगह बना ली है, जबकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि चाय की जगह अब काढ़ा जगह बना लेंगे। जो सिचुएशन चल रही है देखते हुए तो यही लग रहा है कि सब लोग अब काढ़े पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफी लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। तो काढ़ा इस तरीके से बनाएंगे, शाम को कंज्यूम करेंगे तो वेट लॉस हो सकता है। और यही काढ़ा जो शाम को लेना है वही सुबह भी ले सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा वेट है और आपको जल्दी से वेट लॉस करना है, यानी मतलब लगभग 7 डेज के अंदर अंदर, तो यही काढ़ा जो शाम को ले रहे हैं उन्हें सुबह भी लेना चाहिए। सुबह की शुरुआत इन्हीं काढ़ा से करना चाहिए, तो वेट लॉस होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 7 दिन के अंदर ही आपको दिख जाएगा उसका रिजल्ट। तो ये होता है वेट लॉस करने के लिए मेरे हिसाब से 5 टिप्स जो मैंने आप सभी के साथ एक शेयर किए हैं, जो कि कॉमन से है। लास्ट टिप्स जो है, रात को सोने के पहले अगर वेट लॉस करना है तो क्या लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट होता है त्रिफला जूस, जिसे करना होगा पानी में घोल लेना होगा। मतलब एक कांच का गिलास लेना है, उसमें त्रिफला डाल देना है और पानी डाल देना है, और इसे 1 या 1.5 घंटे के लिए रख देना है ताकि त्रिफला पानी में अच्छे से फूल जाए। फिर उस पानी को सोने के पहले ले लेना है। तो इससे वेट लॉस होने में काफी हेल्प मिलती है, और ये काफी अच्छा ड्रिंक कहा जाता है, क्योंकि इसे अमृत भी कह सकते हैं, क्योंकि त्रिफला काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बिकॉज इट्स इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम। तो ये थे वेट लॉस करने के 5 टिप्स। यदि आप इन 5 को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और आपने इस वीडियो को देखा और सुना बड़ा ध्यान से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा है चैनल को पहली बार तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन के नोटिफिकेशन मिल सके। सो गुड बाय। घर बैठे वजन कम कर सकते। अब देखो सबके मन में यही आता है, पिज्जा, बर्गर, मैगी, नूडल्स, पास्ता। सुबह होती नहीं है, हम इन्हीं चीज़ों को टटोलते रहते हैं खाने के लिए कि हमें कुछ ऐसा चटपटा सा मिल जाए, और सुबह से लेके शाम तक यही चीज़ें अपने दिमाग में चलती रहती। जब भी कुछ भूख लगती है ना तो बस यही चीज़ें दिमाग में आती रहती। फिर जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर हमारे दिमाग में क्या आता है कि कहीं हमारा वजन ना बढ़ जाए। सो गाइस, ये सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किए बिना भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। बस ये है कि जो मैं आपको 5 जो काढ़ा, वो यदि आप प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे से वो अगर ले लेंगे ना, 90% चांसेस है कि वेट गेन, वेट बढ़ेगा नहीं, और वेट ज़्यादा होगा हाइट के अनुसार तो वेट मैनेज हो जाएगा। तो फर्स्ट आता है, सबसे अच्छी रेमेडी होती है, जो कि सबसे अच्छा काढ़ा होता है, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ता है, फेस क्लियर होता है, पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम होने लग जाते हैं, जो है हल्दी का पानी, टर्मरिक वाटर। अब हल्दी का दूध भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर हल्दी का दूध हमेशा रात को सोने के पहले लेते हैं। और यदि हम वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो सुबह से हमें पानी लेना होगा और उसमें 1 पिंच या फिर 2 पिंच के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुटकी यानी कि 2 टीस्पून हमें हल्दी का पाउडर डाल देना है, और उसमें हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी काली मिर्च डालना है, और इसे अच्छे से पानी को उबाल लेना है। और फिर इसे छान के या फिर बिना छाने कैसे भी तरीके से, क्योंकि छानेंगे तो हल्दी निकल जाएगी उसका पाउडर, और नहीं छानेंगे तो वो भी हम खा लेंगे या फिर कंज्यूम कर लेंगे, तो बात बराबर है, ले सकते हैं। तो इस पानी को यदि हम खाली पेट लेते हैं सुबह से बिना कुछ खाए, मतलब जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम पानी पीते हैं, सादा पानी, तो उसकी जगह हमें ये हल्दी का पानी पीना चाहिए। इससे वेट लॉस होने के 90% चांसेस
बनते हैं। सेकेंड आता है काढ़ा जो है मुलेठी का पानी। मुलेठी ठंडी तासीर की होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। ये अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो भी ठंडी तासीर की जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, उससे लगभग वेट लॉस होता है। मेरे साथ यही होता है, तो मैं आप सभी के साथ भी ये बातें बताती रहती हूँ। तो मुलेठी भी लेना है और उससे प्लेन सादा पानी लेना है। उस मुलेठी की जड़ जो रहती है मुलेठी की डाल देना है और उसे अच्छे से उबालना है। मतलब इतना उबालना चाहिए, कोई सी भी काढ़ा बना रहे हो, कि जितना हमने पानी लिया ना उस पानी का आधा हो जाना चाहिए। या तो आप उसको बिल्कुल लो पे कवर करके पकाओ तब भी वो आधा हो जाएगा, या फिर आप उसे फुल फ्लेम पे अगर बॉईल करेंगे तब भी पानी आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें उबालना है। और फिर जब वो पानी आधा हो जाए ना तो उसे गुनगुना, ठंडा नहीं होने देना है, गुनगुना ही पानी पीना है। जैसे चाय वगैरह पीते हैं, फूक लगा के, फूक मार के, उस तरीके से इस काढ़े को भी पीना है। तो इससे भी वेट लॉस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तीसरा आता है वेट लॉस होने का। यदि कुछ ज़्यादा चर्बी है, मतलब ज़्यादा फेट है, कभी कभी इतनी ज़्यादा फेट हो जाता है कि हम कितने भी अच्छे अच्छे आउटफिट्स पहन लें, वो हमारा जो फेट है वो दिखाई दे जाता है। कितने भी लूज आउटफिट्स पहने तो भी वो फेट दिखाई दे जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, त्रिफला पानी होता है, रात को भी लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। पर वेट लॉस करना हो तो हमें सुबह त्रिफला का पानी पीना चाहिए। अब कैसे बनाना होगा, त्रिफला की विधि मैंने आपको वीडियो में शेयर की है। 3 प्रकार की रेशो बनते हैं, एक तो 1:3 का रेशो, और एक 1:4 का रेशो, और लास्ट होता है तीनों चीज़ें इक्वल, मतलब हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों इक्वल होता है। तो ये त्रिफला 3 तरह से रेशो में बनता है। तो वेट लॉस करना है तो 1:3 के रेशो में अगर हम त्रिफला लेते हैं, पानी में घोल के लेना है। पाउडर भी ले सकते हैं डायरेक्टली, पर वो गले में फंस सकता है या फिर किसी से घोटते नहीं बनेगा। तो पानी में घोल के त्रिफला को लेना है सुबह से खाली पेट, जैसे मैंने आपको पहला बताया उसी तरीके से फॉलो करना है सभी काढ़ा को लेने के लिए। तो इससे वेट लॉस होने के मैं बताऊं आपको 95% चांसेस रहते हैं कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि त्रिफला में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जो जमा रहता है वो डिज़ोल्व होता है, जिससे वेट लॉस होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फोर्थ आता है काढ़ा, जो कि है यदि त्रिफला नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा, मार्केट से नहीं परचेज कर पा रहा, तो सिंपल अपना आंवला रहता है। आंवला का पानी कितना ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में, कितने सारे ब्रांड्स आजकल के समय में आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट बनाने लग गए हैं। वो अपना जो उनका मेन बिजनेस था, जिस चीज़ से उन्हें शुरुआत करी थी, वहाँ से शिफ्ट होकर आयुर्वेदिक चीज़ें बनाने लग गए हैं। तो आंवला का पानी, मतलब आंवला का जो जूस है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं तो हमेशा अपना घर पे बना के रखती हूँ। तो इससे वेट लॉस होने के अलावा हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पर खैर हमें से सुबह खाली पेट लेंगे ना, तो इससे हमारा वेट लॉस, यदि एक्सेस वेट होगा और या फिर अंडर वेट होगा, मतलब वजन कम होगा या फिर वजन ज़्यादा होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, तो ये अपना वेट मैनेज कर देता है आंवला का जूस, यदि हम सुबह से खाली पेट लेते हैं। और इससे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा रौनक आती है और स्किन टाइट भी हो जाती है इससे, यदि हम इसे खाली पेट लेते हैं। तो कांच का गिलास लेना चाहिए, कोई सा भी काढ़ा बनाना हो लेने के लिए कांच का गिलास लेना है, उसमें आंवला का पाउडर डाल देना है और फिर उसको फिर पानी से भर देना है पूरा गिलास, और इसे 2 या 3 घंटे के लिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे के लिए इसे रख देना है। और जैसे ही पानी अच्छे से कलर बदल ले, आंवला का कलर आ जाता है थोड़ा सा, मैं आपको वीडियो में दिखा पा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आंवला का जो पाउडर रहता है ना, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसके गुण पानी में आ जाते हैं। और फिर इस पानी को सुबह से लेना है, इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है यदि आप घर का आंवला पाउडर ले रहे हैं। और यदि आंवला का जूस आप रेडीमेड ले रहे हैं तो डायरेक्टली लेना है, उसे कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा जूस लेना है आंवला का, उसमें सिंपल पानी मिला के ले लेना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उबालने की भी झंझट नहीं होगी कि काढ़ा बनाने के लिए उबालना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा यदि आप रेडीमेड आंवला जूस कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से यदि वेट लॉस करना है और त्रिफला पानी नहीं ले पा रहे, या फिर पुराना जो मैंने पहले काढ़ा बताया वो भी नहीं ले पा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है सुबह से, तो इस तरीके से आंवला का जूस या आंवला का पाउडर भी हम ले सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। अब लास्ट आता है काढ़ा, जो कि है गिलोय का जूस। उससे भी वेट लॉस होता है और इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होता है ना कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं ना, तो वीकनेस सी आ जाती है, क्योंकि एकदम से वजन कम होने लग जाता है, तो कमज़ोरी आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी वायरसेस आ सकते हैं या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी बॉडी कमज़ोर होने लग जाती है, फीलिंग्स कमज़ोर होने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। तो हमें इस सिचुएशन में गिलोय का जूस लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, तो उसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार की इस तरीके के इन्फेक्शन या वायरसेस होने के
जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। गिलोय का जूस अगर वीकनेस सी हो जाती है वेट लॉस होने के बाद, तो हमें गिलोय का जूस लेना चाहिए सुबह से, या फिर सुबह खाली पेट, या फिर शाम को जिस समय हम चाय वगैरह लेते थे या लेते होंगे, जो भी हो, तो उस समय लेना चाहिए गिलोय का जूस। तो इससे क्या होगा, जब भी वेट लॉस होगा ना, तो हमें वीकनेस सी नहीं आएगी, क्योंकि वेट लॉस होने पे ऐसा हो जाता है। और गिलोय से भी वेट मैनेज होता है। यदि एक्सेस वेट है, ज़्यादा फेट है, तो फिर गिलोय का जूस, यदि हम खाली पेट लेते हैं तो वेट लॉस होगा। यदि हम शाम को लेंगे ना गिलोय का जूस, तो वेट लॉस नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिससे हमें वायरसेस या फिर इन्फेक्शन से हमें बचाएगा गिलोय का जूस। तो ये होता है वेट लॉस करने का तरीका। आपको ये जानकारियाँ जान के इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे, तो मेरे साथ अपना वेट लॉस की जर्नी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग आपके कमेंट्स पढ़ सकेंगे, तो उन्हें भी इंस्पिरेशंस मिलेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे अल्कलाइन वाटर के बारे में, कि ये आखिर फिल्टर वाटर मतलब आरओ वाटर से डिफरेंट होता है या नहीं होता है, अल्कलाइन वाटर कैसे बनाया जाता है, और इसे क्या हम घर पे बना सकते हैं, और इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, और अल्कलाइन वाटर से क्या एसिडिटी ठीक हो सकती है, क्या अल्कलाइन वाटर से वेट लॉस हो सकता है, और क्या अल्कलाइन वाटर पीने से, अल्कलाइन पानी पीने से क्या हमारी फेस टाइट हो सकता है, स्किन ग्लो हो सकती है, और अल्कलाइन वाटर क्या हम रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर कभी कभार कंज्यूम करना है, मतलब पीना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कलाइन वाटर होता क्या है। अल्कलाइन वाटर को ऐसे मेज़र किया जाता है कि 1 से लेकर 10 तक का पीएच लेवल होता है। अभी हम जो रेगुलर पानी पीते हैं तो उसका पीएच वैल्यू होता है 7 या न्यूट्रल रहता है। 7 से कम अगर होता है तो उस पानी को एसिडिक पानी बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा होता है किसी का भी पीएच, कोई से भी पानी का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है तो उसे अल्कलाइन वाटर में देखा जाता है। और अल्कलाइन वाटर का पीएच होता है 8 और 9 के बीच में रहता है। तो अल्कलाइन वाटर से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इसे हमें कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बताया है कि उसे हम घर पे बना सकते हैं, यदि कोई मार्केट से अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो घर पे बनाना पसंद करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों का यही मानना होता है कि जो भी हम चीज़ें हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो वो हम घर पे ही किसी भी तरीके से या फिर किसी भी हाल में हम घर पे बनाने की कोशिश करें, तो इसे हम घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यदि आपको अपने लिए बनाना हो सिर्फ एक जना के लिए, तो 1 गिलास पानी लेना है। यदि आपको पूरी फैमिली के लिए बनाना हो, यानी कि मतलब कि 5-6 लोगों के लिए, तो आपको 1 लीटर पानी लेना होगा। तो मैं यहाँ आपको 1 गिलास के हिसाब से बता रही हूँ, सारी चीज़ें भी 1 गिलास के हिसाब से बताऊँगी। तो 1 गिलास लेना है, जो कि कांच का होना चाहिए, किसी भी धातु का नहीं होना चाहिए। उसमें पानी डाल देना है, और फिर जो खीरा ककड़ी आती है जिसमें छिलके रहते हैं डार्क ग्रीन कलर के, तो वो छिलके ले सकते हैं यदि वो खीरा अपने घर पे लगी हो, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल का छिड़काव यानी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल स्प्रे नहीं किया हो, मतलब घर की जो लगी रहती खीरा ककड़ी, तो उसमें किसी प्रकार की हम दवाइयों का छिड़काव नहीं करते हैं। यदि हम बाज़ार से सब्जी मंडी से ख़रीदते हैं तो उसमें काफ़ी प्रकार के कीटाणु को मारने के लिए उसमें स्प्रे किया जाता है। तो हम छिलके, इसलिए मैं जो मेरे पास है वो बाज़ार की है, तो इसलिए मैंने इसका छिलके निकाल लिए हैं, और इसके छोटे छोटे टुकड़े, मतलब कि लगभग 1 खीरा में काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस निकलती है। तो मैंने यहाँ पे 1 या 2 स्लाइस लिए और उसके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और उसको पानी में डाल दिया है। फिर इसके बाद आपको नींबू लेना है, हाफ़ नींबू लेना है, और उसका जो हाफ़ रहता है उसके हमें 3-4 टुकड़े करना है, छोटे छोटे से टुकड़े करना है। यदि आप खीरे की स्लाइस रखेंगे तो आपको नींबू की भी स्लाइस डालना पड़ेगी। यदि आप खीरे के टुकड़े करेंगे बारीक, तो नींबू के भी बारीक बारीक टुकड़े करना है, और फिर इस पानी को कवर करके रख देना है 8 घंटे के लिए। 8 घंटे बाद ये पानी बन जाता है अल्कलाइन वाटर। तो ये हम घर पे बना सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन के आंसर तो हो गए हैं कि अल्कलाइन वाटर क्या होता है और इसे नेचुरली घर पे हम कैसे बना सकते हैं। अब 3rd क्वेश्चन ये आता है, क्या हम अल्कलाइन वाटर को रेगुलर पी सकते हैं? हम इसे रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं अल्कलाइन वाटर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्कलाइन वाटर में हमें बेनिफिट मिलता है एसिड से। मतलब जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड बन जाता है, जिससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर और भी एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो अल्कलाइन वाटर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होती है, और शरीर का जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है वो स्लोली कम होने लग जाता है।
तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि एल्कलाइन वाटर का पीएच लेवल होता है 8 या 9 के आसपास, 8 या 9 होता है। और जब हम रेगुलर पानी पीते हैं जो न्यूट्रल रहता है, ना उसमें एल्कलाइन वाटर होता है और ना ही एसिडिक होता है। पर एसिड क्यों बनता है? क्योंकि हम सब्जियां कम कंज्यूम करते हैं और अनाज ज़्यादा खाते हैं, और अनाज ज़्यादा खाने से शरीर में एसिड बनता है। और पानी तो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही एल्कलाइन होता है, तो इसलिए हमें एल्कलाइन वाटर कंज्यूम करना चाहिए। हर किसी को करना ज़रूरी नहीं बनता है, जिन्हें एसिड की प्रॉब्लम रहती है उन्हें एल्कलाइन वाटर ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एल्कलाइन वाटर पीने से क्या वेट लॉस हो सकता है। काफ़ी रिसर्च हुई है इस पर और स्टडी में पता लगा है कि ये एक हेल्दी होता है एल्कलाइन वाटर प्लेन पानी के मुकाबले अगर देखा जाए तो, क्योंकि प्लेन जो पानी रहता है उसमें न्यूट्रल होता है और शरीर के लिए एसिड होना भी ज़रूरी होता है, पर एक्सेस अमाउंट में एसिड बनेगा तो वो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें एल्कलाइन वाटर ज़रूर पीना चाहिए। अगर हम नहीं पी सकते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का कंजम्पशन करना चाहिए। अगर हम 1 से 2 गिलास नेचुरल एल्कलाइन पानी पीते हैं खाना खाने के पहले, तो ये हमें वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। ये रिसर्च और स्टडी में पाया गया है। यदि आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। 3 या 4 दिन आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, तो आपको 4 डेज़ नेक्स्ट डे में आपको तुरंत फील हो जाएगा कि आपका वेट लॉस हुआ है। क्योंकि इससे पीने का, जिन्हें वेट लॉस करना है स्पेशली, तो उन्हें खाना खाने के 30 मिनट पहले एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, तो उससे वेट लॉस हो सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बट नॉट द लीस्ट वन, जो कि है एल्कलाइन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। यदि हम वेट लॉस नहीं करना चाहते, जनरली हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ना होए, और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी हम एल्कलाइन पानी पीना पसंद करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। यदि हमें बार बार आलसी आ रही है, नींद आती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो ये है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो यदि हम एल्कलाइन वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होता है। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो होने लग जाती है। मतलब जिनकी फेस पे ज़्यादा डल सा हो गया है या फिर मुरझाया सा लगता है या फिर एजिंग दिखने लग गई है, तो उनकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है या फिर ठीक भी हो जाती है यदि हो गया है। फोर्थ बेनिफिट होता है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव होता है एल्कलाइन पानी पीने से। नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि रिड्यूस बोन लॉसेस, मतलब हड्डी की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा एसिड बन जाने की वजह से ही हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है। यदि हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं, बोन प्रॉब्लम होती है, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वो ठीक होने लग जाती है यदि हम एल्कलाइन पानी पीते हैं, क्योंकि उसमें एसिड नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। क्योंकि एसिडिक पानी का ही अपोजिट होता है एल्कलाइन वाटर। यदि एसिड ज़्यादा हो गया शरीर में तो हमें एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि इसका पीएच लेवल हायर होता है प्लेन वाटर के मुकाबले। तो ये था एल्कलाइन वाटर के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए परफेक्ट रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपने देखा इस चैनल को पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।